गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 8 और चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री और इसका एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें 90 डिग्री जो है B पे बना हुआ है। ओके, इफ़ tan A बराबर 1/√3, तो इसमें tan A देखिए एंगल ये है, इसके लिए रिलेशन दिया है 1/√3। तो इस रिलेशन से हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, K है। तो tan हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इस एंगल के सामने साइड ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम क्या करें, इसमें रेशियो मुझे पता है 1/√3। तो इसमें जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट है। तो हम मान लेते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, K है। तो हम ऊपर भी केस इंटू कर दें, नीचे भी केस इंटू कर दें, तो पूरा लेंथ मिल जाएगा साइड का। तो हो गया 1K/√3K। अब दोस्तों इसमें देखिए हाइपोटेनस मुझे पता नहीं है, साइन के लिए हाइपोटेनस मुझे यूज करना पड़ेगा और कॉस के लिए भी ये यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम AC जो हाइपोटेनस है इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। पहला देखते हैं साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। ईयर गिवन tan A बराबर 1/√3 परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू BC अपॉन AB। इस एंगल के लिए ये जो है बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। सो वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल एट B। ठीक है, लेट द रेशनलाइजिंग फैक्टर इज K। परपेंडिकुलर BC कितना हो जाएगा 1K यूनिट एंड बेस क्या हो जाएगा √3K यूनिट। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर √3K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर। देखिए K स्क्वायर इधर भी है, K स्क्वायर इधर भी, K स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 हो गया और K स्क्वायर हो गया। तो इसलिए AC बराबर √4K स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2K आ जाएगा। हालांकि प्लस माइनस आएगा लेकिन मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब साइन A, इस एंगल के लिए साइन A निकालना है। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी BC/AC। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी BC/AC यानी 1K/2K। तो K कट जाएगा तो 1/2 आ गया। दोस्तों अब हम cos C का वैल्यू निकालते हैं। देखिए एंगल A ये हो गया, C ये हो गया, तो cos C यानी इस एंगल के लिए जब हम बात करेंगे तो अब देखते हैं कि इसके लिए पहले जो ये परपेंडिकुलर था, अब ये इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा बच्चों, और ये जो पहले बेस था अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस जस के तस रह जाएगा। तो इसीलिए cos C बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अब ये बन गया है यानी BC/AC। तो कितना हो जाएगा, BC कितना है 1K/2K। तो 1K/2K बराबर 1/2 हो गया। एंड cos A, अब फिर इस एंगल के लिए cos का वैल्यू निकालना है। तो इस एंगल के लिए cos का क्या होता है रिलेशन, बेस/हाइपोटेनस। तो बेस कितना है AB है
अब बटा हाइपोटेनस ए सी है, ए बी अपॉन ए सी यानी √3k/2 के कट जाएगा तो √3/2 हो गया। अब साइन सी, अब फिर इस एंगल के लिए बात हो रहा है साइन सी, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए ये तो बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इतना बटे अब ये हो जाएगा यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ये हो गया √3k/2 के, तो के कट जाएगा तो √3/2 हो गया। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सबका वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो साइन ए पहले निकाले थे 1/2 क्रॉस कॉस सी, तो कॉस सी ये भी 1/2 है, 1/2 क्रॉस 1/2 प्लस ये प्लस दे दिया कॉस ए √3/2 क्रॉस साइन सी ये भी है √3/2। तो अब 1 क्रॉस 1 1, 2 क्रॉस 2 4 प्लस √3 क्रॉस √3 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3/2 क्रॉस 2 4। अब 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + 3/4 यानी 4/4 बराबर 1 आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट था कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब ये सब वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, हम वहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कॉस ए, देखिए कॉस ए ये है, तो इसका वैल्यू √3/2 क्रॉस कॉस सी, तो कॉस सी कितना है 1/2, ठीक है, क्रॉस 1/2 माइनस साइन ए का पहले वैल्यू निकाले थे 1/2। देखिए साइन ए का वैल्यू 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया, 1/2 क्रॉस साइन सी, तो साइन सी √3/2। अब √3 क्रॉस 1 तो √3/2 क्रॉस 2 4 माइनस 1 क्रॉस √3 तो √3/2 क्रॉस 2 4। अब या तो ये देख लीजिए सेम, यहाँ पे क्या है सेम नंबर है और ये भी सेम नंबर है, तो एक दूसरे में माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया। नहीं वैसे यदि कर सकते हैं तो 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम हो गया तो √3 माइनस √3 हो गया 0, 0/4 बराबर 0। इसका आंसर आ गया 0, पहले का आंसर आया था 1। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, कहता है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री कहाँ पे है? Q पे है, और इसमें दिया है PR + QR यानी PR + QR यानी इतना प्लस इतना का वैल्यू दिया है 25 cm, ठीक है। इसका सेपरेटली नहीं दिया, इतना प्लस इतना दिया है। एंड PQ इसका वैल्यू दे दिया है 5 cm। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन P, अब वैल्यू निकालना है साइन P का, कॉस P का एंड टेन P का। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री Q पे बना देते हैं। अब इस एंगल P के लिए मुझे बात करना है, तो इसके लिए हो जाएगा ये बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो मुझे इसका और सम इसका दिया हुआ है, दोनों का एक साथ दे दिया, ठीक है, इसका सेपरेटली दिया है, ठीक। तो घबराना नहीं है बच्चों, तो हम क्या करें, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हियर वी हैव PR + QR = 25 cm, ठीक है, एंड PQ बराबर 5 cm, ये मान लेते हैं 1 है, PR + QR ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो इसमें से देखिए हमें PQ का वैल्यू 5, PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो PR का स्क्वायर माइनस QR को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं,
पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उस पर मैं इसको ब्रेक कर दिया बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर प्लस क्यू आर इसका वैल्यू दिया हुआ था 25, तो 25 इसके बदले लिख दिया मैंने। अब ये है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये 25 जो है इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर इंटू है तो इधर आके डिवीजन, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये 25 इसके नीचे आ गया। तो हमें किसका वैल्यू मिल गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25। तो कितना हो गया, ये कट जाएगा तो ये हो गया 1। तो इसीलिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब पी आर प्लस क्यू आर मुझे पता था 25 और पी आर माइनस क्यू आर पता है 1, तो हम इस दोनों से हम पी आर और क्यू आर का वैल्यू सेपरेटली निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो क्यू आर एक प्लस है एक क्यू आर माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बच्चों काटिएगा नहीं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में कट नहीं करते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा काटने का। तो पी आर प्लस पी आर ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पी आर बराबर 25 प्लस 1 26, इसलिए पी आर बराबर 26/2 बराबर 13 हो गया। ओके, इसीलिए एक पी आर 13 हो गया तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर, यानी 25 माइनस 13 बराबर 12। तो हमें पी आर मिल गया 13 और क्यू आर मिल गया 12 और ये 5 दिया हुआ है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया, तो अब सबका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसीलिए साइन पी, तो एक बार एक फिगर हम यहाँ और ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझाने में हमें सुविधा हो जाए, नहीं तो फिर बार बार उधर हमको जाना पड़ेगा। ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 13। साइन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्यू आर बटा पी आर। तो इसका कितना है, क्यू आर का वैल्यू 12 है बटा 13, ये मेरा एक आंसर निकल गया। एंड कॉस पी, अब इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू निकालना है। कॉस का हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस, यानी 5/13। बेस बटा हाइपोटेनस इक्वल टू पी क्यू बटा पी आर बराबर 5/13, ये भी दूसरा आंसर निकल गया। tan का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 12/5, यानी क्यू आर बटा पी क्यू, यानी 12/5, ये आंसर हो गया। अब सभी आंसर को एक जगह लिख दीजिए। साइन पी बराबर 12/13, कॉस पी बराबर 5/13, tan पी बराबर 12/5, ये मेरा कलेक्टिव आंसर हो गया। सबको एक जगह लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर के अगेंस्ट आपको रीजन लिखना है। पहला है दी वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि tan a का जो वैल्यू है हर वक्त 1 से कम होता है। बच्चों अभी आप कुछ स्पेशल जो एंगल है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, प्लस इससे भी बड़े एंगल हैं, तो उस सब का वैल्यू अभी हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो
उससे आपको पता चल जाएगा कि किस tan का वैल्यू 90 तक में ही 0, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी, इस तरह से वैल्यू आता है। तो द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan A का जो वैल्यू है हर समय 1 से कम होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब उसका जस्टिफिकेशन हम क्या देंगे? वी नो दैट tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है। तो √3 जो है 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू होता है √3 का 1.732, तो 1 से बड़ा ही हो गया, तो √3 इज ग्रेटर देन 1। एक जस्टिफिकेशन मैंने लिख दिया। दूसरा यदि ये याद ना हो तो आप ये लिख सकते हैं tan A बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस tan का वैल्यू होता है इस एंगल के लिए। तो वी नो दैट बेस में भी कहता है कि अब परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन, ये साइड और इस साइड में रिलेशन हो सकता है कि ट्रायंगल इस तरह से बना हो तो बेस छोटा हो जाएगा, हो सकता है कि बेस और लंबा कर दिया हो, इस तरह से बन गया हो। तो ये जो परपेंडिकुलर है इससे एक बार तो मैंने छोटा दिखा दिया, एक बार बड़ा दिखा दिया। अब यदि ये 90 डिग्री है और जितना ये लेंथ है उतना ही बेस भी ले लें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी जिसका बेस एंगल बराबर हो जाएगा। ये 90, ये 45, ये 45। तो उस स्थिति में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना बटे इतना 1 आ जाएगा। तो अब इसको दिखाएंगे कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, जब बेस क्या हो? परपेंडिकुलर के बराबर हो जाए तो वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, जब बेस छोटा हो जाए, परपेंडिकुलर से छोटा हो, तब इसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। जब बेस बड़ा हो जाए यानी परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाए, तब हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, इसका वैल्यू कितना आएगा? टोटल वैल्यू 1 से कम आएगा। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है tan A का वैल्यू यानी 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है हर समय 1 से छोटा होगा, ये गलत है। वी नो दैट द बेस में बी लेस, इक्वल एंड ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस, केस 1, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर लेस देन बेस। अब इस तीनों ही कंडीशन में हम रेशियो निकालेंगे। तो एक में tan A का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, जिसमें इक्वल होगा बराबर आ जाएगा, जिसमें ग्रेटर होगा बेस उसमें लेस देन आएगा, और जिसमें बेस छोटा होगा उसमें ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ जाएगा। So the value of tan A may be less, equal and more than 1, hence statement is false। दूसरा क्वेश्चन है sec A बराबर 12/5। sec A का वैल्यू दिया है 12/5। इसका वैल्यू देखिए कितना होता है, यानी 2.4, 12/24/10। ठीक है, 2.4 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, जो कुछ भी वैल्यू है ए का उसके लिए, मतलब कि सेक ए का वैल्यू जो है यानी 2.4 होगा, यानी इसका 1 से बड़ा ही होगा। देखते हैं 1 से बड़ा होता है कि नहीं। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ट्रू। इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। जस्टिफिकेशन, we know that the value of sec A is always greater than equal to 1। तो sec A का जो वैल्यू होता है, जब हम एंगल पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और एबव वाला भी पढ़ेंगे,
तो उसमें देखेंगे कि उसका वैल्यू जो है 1 से बड़ा ही आता है। सिंस 12/5 इज ग्रेटर देन 1, तो 12/5 भी 1 से बड़ा ही है और इसका हर समय वैल्यू 1 से बड़ा आता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये जस्टिफिकेशन 1। दूसरा जस्टिफिकेशन हम क्या दे सकते हैं, वी नो दैट सेक ए बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हम जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है हर कंडीशन में क्या होता है, बड़ा ही होगा बेस से। किसी भी कंडीशन में हाइपोटेनस का वैल्यू, ये जो स्लांट लेंथ है ट्रायंगल का, इसकी लंबाई हर समय बेस से भी बड़ी होगी और ये परपेंडिकुलर से भी बड़ी ही होगी, तो रेशियो भी होगा तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। हाइपोटेनस ग्रेटर देन बेस, सो द रेशियो हाइपोटेनस बटा बेस ग्रेटर देन 1 as 12/5 greater than 1, therefore the given statement is true। तो आप चाहे स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए चाहे दूसरा लिख लीजिए, तो दोनों ही सही हो जाएगा। तो दूसरा यदि पहला याद नहीं रहा तो दूसरा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा कहता है cos A इज एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट है, ये कॉसेक है, ये क्या है कॉसेक, कॉस नहीं, क्या है कॉसेक, कॉसेक का ऑफ एंगल ए, लेकिन यहाँ तो कॉस ए है, तो ये है कोसाइन का, किसका है कोसाइन, COSIN, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। जस्टिफिकेशन cos A इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल A, hence the given statement is false। okay। अब चौथा है cot A is the product of cot and A। कहता है cot A जो है ये क्या है, cot और A का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है दोस्तों, ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे cot A is not the product of cot and A। cot A represent the कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो क्वेश्चन ये चौथा हो गया। क्वेश्चन पाँचवा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 4/3 यानी 1 से, इस 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाता है, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। जस्टिफिकेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन ए कैन नॉट बी मोर देन 1 बट 4/3 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर such a value of sin theta is not possible, hence the given statement is false। पहला जस्टिफिकेशन, दूसरा इसी का दूसरा जस्टिफिकेशन, यदि ये याद नहीं रहा तो आप ये लिख सकते हैं एज वी नो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। एंड हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं होगा, ये हर समय बड़ा ही होगा परपेंडिकुलर से। खूब ज़्यादा होगा तो इसके परपेंडिकुलर के बराबर के करीब जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता कभी भी, यानी परपेंडिकुलर हर समय बड़ा ही होगा। हाइपोटेनस हर समय परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा, ठीक है। यदि किसी कारण बस ये कितनों छोटा होगा तो इसके करीब जाएगा, लेकिन इससे बड़ा ही रहेगा, ठीक है। हेंस साइन थीटा लेस देन 1। अब हाइपोटेनस हर समय बड़ा ही रहेगा, तो ये छोटे नंबर